हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? चार्टर एक्ट। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? पिट्स इंडिया एक्ट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813। अब इसमें चार्टर एक्ट आया क्यों पहले, ये जरूरी बातें हो जाती है। चार्टर एक्ट आने का ये बात होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली जो था समाप्त करना था। किसका मोनोपोली समाप्त करना था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसको करना था? तो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट को। 200 सालों से चली आ रही, 1600 से चली आ रही इस व्यापार को हम फिर बोल सकते हैं आप मोनोपोली को अब क्यों समाप्त करना था? अभी ऐसा क्या हो गया था कि आपको इसको समाप्त करना था? 200 साल हो गए थे, चली आ रही थी, बढ़िया अच्छी खासी दोस्ती आप लोगों की बनी थी। इनके बीच होता क्या है कि 1740 ईस्वी में क्या हो जाता है? औद्योगिक क्रांति। क्या होती है? औद्योगिक क्रांति। कब होती है? 1740 में। इस औद्योगिक क्रांति से और इस चार्टर एक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है हम आप लोगों को बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं। बस आप लोगों को पॉइंट एग्जाम, मतलब जो हमारा व्यू रहेगा वो रहेगा एग्जाम। बहुत ज़्यादा डीपली जाना नहीं है। जो पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है या जो आने की संभावना है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें। बस आपको थोड़ा बहुत समझने के लिए एक होता है ना, स्टोरी टाइप बन जाता है तो ज़्यादा मजा आता है समझने की। बस उसी के लिए ये सब था। बस ये बात याद रखनी है कि औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? 1740 में। तो ऐसा क्या हो गया, इनकी जो यूएसएसआर और स्पेन, इनसे बहुत एक्सपेंसिव व्यापार हुआ करते थे। कैसा? एक्सपेंसिव व्यापार हुआ करते थे। किसका? ब्रिटेन का। उनसे, ब्रिटेन से। अब हुआ क्या, यूएसएसआर, स्पेन, ये सब यूरोपीय कंट्री थे। यूएसएसआर जो है थोड़ा एशिया में भी आ जाता है, लेकिन यूरोप दोनों में इसकी थोड़े थोड़े भाग हैं, इसकी आधे आधे भाग दोनों में आ जाते हैं। तब यूएसएसआर और स्पेन पे किसका कब्जा हो गया धीरे धीरे? नेपोलियन का। किसका? यूएसएसआर और स्पेन पे नेपोलियन का अधिकार हो गया। नेपोलियन ने एक बात बोली उस टाइम। उन्होंने क्या बोला कि डू नॉट ट्रेड विथ ब्रिटेन। डू नॉट ट्रेड विथ ब्रिटेन के साथ हमें कोई व्यापार नहीं करना है। अब क्या हुआ कि जो मर्चेंट थे, कहाँ के? जो व्यापारी थे ब्रिटेन के, अब उनको तो आघात पहुंच गया। भाई इंडिया का दरवाजा पहले से ही बंद था। अब बचा कुचा रसिया, स्पेन, जहाँ थोड़ा बहुत मुनाफा होता था, अब वो भी यहाँ से चला गया। अब क्या करें? तो अगली बात आती है, अब आगे क्या करना है इनको? तो इन्होंने क्या किया? हेल्प मांगने के लिए कहाँ पहुंच गए? मदद बोल सकते हैं या हेल्प के लिए पहुंचे संसद। इंडिया का संसद नहीं, ब्रिटेन। कहाँ? ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन आ जाएंगे, भारत नहीं आ जाएंगे। वैसे हम भारत में पहले से घुसे थे साले सब। ब्रिटेन के संसद पे गए तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लोगों की मदद करते हैं। भाई माल इतना हो गया था औद्योगिक क्रांति के बाद, 1740 के बाद इतना उनके पास माल हो गया था कि वो बेचे तो बेचे कहाँ? कोई ना कोई तो जगह चाहिए था। और भारत जो था वो स्पेशलिस्ट, मतलब एकदम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब एकदम फेवरेट थे समझ लीजिए। भारत वहाँ छोड़ना ही नहीं चाहते थे। बचा स्पेन, रसिया, जहाँ थोड़ा बहुत कमाई होता था वो भी अब बंद हो गया। अब बचा लास्ट ऑप्शन इंडिया। इंडिया के ऊपर पहले से भाई ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी। तो उन्होंने बोला क्या कि चीनी और चाय
पहला पॉइंट लिख दीजिए। चीन और चाय, चीन के साथ व्यापार और इंडिया में चाय का व्यापार, ये कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां पर? चीन में व्यापार और चाय का व्यापार, ये दोनों करेंगे। उसके अलावा और बाकी सब व्यापार आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बस चीन और चाय में इनका मोनोपोली रह गया था, और सगरों मतलब और बाकी जगहों से इनका जो था मोनोपोली समाप्त हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है, अब वो आता है जो इनका जो पैसा पहले बढ़ता था, रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, उसको पहले अलग कर दिए। किसकी किसकी रेवेन्यू? व्यापार, राजनीति की। उन्होंने क्या किया, व्यापार का पैसा अलग गिना जाएगा और राजनीति का पैसा अलग गिना जाएगा। व्यापार का पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी अपना देखेगी, और ये कौन देखेगा? ब्रिटिश संसद, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन देखेगा इसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसको? राजनीति वाली जो पैसा आती थी, सेना शक्ति, आक्रमण कर कर, रेवेन्यू कर कर, संधि उन्धि कर कर, वो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। व्यापार वाला पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी संभालेगी अपना। ये दोनों अलग अलग हो गए। अब उसके आगे ऐसा क्या हो जाता है फिर? अब अगला पॉइंट जो आता है, सबसे मेन पॉइंट आता है व्यापार वाला। ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, हाँ ये पूछता है चीनी और चाय से जुड़ा हुआ, चीन और चाय कि किसमें चीन और चाय की, चीन और चाय का भी एकाधिकार या मोनोपोली समाप्त कर दिया गया था। तो वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो थे इनके पास बस है चीन और चाय का व्यापार का मोनोपोली है इनके पास। मतलब एकाधिकार किसमें? चीन और चाय, चीनी और चाय चीनी चाय में अंतर हो गया। चीनी बोलिए चाइना बोलिए, सब बराबर है। अब अगला देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में के लिए उन्होंने क्या किया? 1 लाख रुपीज एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए एवरी ईयर बोल सकते हैं, हर वर्ष बोल सकते हैं, हर वर्ष देने लगे। उसमें क्या हुआ कि अच्छे अच्छे टीचर आए, अध्यापक, किताबें दी गई, स्कूल बनाए गए, कॉलेज बनाया गया। ये सब चीजें मुहैया कराई गई भारत के लोगों के लिए। अब अगला पॉइंट जो आ जाता है वो आता है कोर्ट का पावर ऑफ कोर्ट बढ़ा गया, इनबिल्ट कर दिया गया। पावर ऑफ कोर्ट का पहले क्या था, बस भारतीयों के लिए कोर्ट रहता था। किसके लिए? भारतीयों का ही सुनवाई हो सकता है। अब लेकिन धीरे धीरे जो थी, अब अंग्रेज की जो संख्या थी इंडिया में बढ़ने लगी थी। अब क्या हुआ, अंग्रेजों के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खोल दिया गया। अब अंग्रेजों का भी सुनवाई हो सकता है, कोर्ट देख सकता है उनको भी, उनके भी फैसला सुना सकता है। कोर्ट की पावर को बढ़ाया गया धीरे धीरे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये जो 3 तो है ना, ईसाई मशीनरीज का आगमन सबसे महत्वपूर्ण, ये पूछ सकता है। एजुकेशन, ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। एजुकेशन के लिए हर साल 1 लाख रुपए कम मुहैया कराया गया, तो चार्टर एक्ट 1813 में। और ईसाई मशीनरीज का आगमन कब हुआ? तो 1813 में। ईसाई मशीनरीज का मतलब होता है कि वो लोग अपने धर्म का प्रचार, ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए। किसका प्रचार करने के लिए? अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूरा हो चुका है, चार्टर एक्ट आज का 1813। वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए।
फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको बोलते हैं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है आप लोगों के लिए। जितना कुछ हो सकता है हम लोग पूरा अपना एफर्ट डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और बेटर से बेटर आप लोगों के लिए किया जा सके। इसके लिए हमारे रोहित सर, हैप्पी सर और पीके सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और हम भी आप लोगों के साथ पूरा सहयोग से ताल मिलाकर चलना चाहते हैं। अगर कोई गलती हो जा भी रही है तो आप लोग कमेंट कर हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोग उस गलती को सुधारेंगे। और जल्द ही जल्द इन सभी का PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 91 पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यूट्यूब पर लिंक कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा या ज्वाइन हो जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे।